सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों मैं संजय सर। बच्चों आज मैं आपके कक्षा 8 से कविता केशव यह सुयस सुयस क्या है, बच्चों मैं इस कविता को आज पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आइए सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। हाँ तो बच्चों, कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। उनके पिता साधारण किसान थे। दिनकर एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने 1932 में पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने अनेक सरकारी पदों पर कार्य किया। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। उन्हें पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका देहांत 1974 में हुआ। दिनकर जी की काव्य का मूल स्वर वीरता एवं ओज है। उन्होंने सरस गीत लिखे। दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। संस्कृत के 4 अध्याय उनकी प्रमुख गद्य रचना है। आइए बच्चों, अब मैं कविता की ओर चलता हूँ। केशव यह सुयस सुयस क्या है। सुयस सुयस यानी सुकृति यानी अच्छी प्रसिद्धि क्या है। केशव यानी कृष्ण, हे कृष्ण ये अच्छी कृति क्या है, अच्छी प्रसिद्धि क्या है। ये बातें कर्ण कृष्ण से पूछ रहे हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं देखता हूँ कविता की ओर। प्रस्तुत कविता दिनकर जी के प्रसिद्ध खंड काव्य रश्मि रथी। रश्मि का मतलब होता है सूर्य का किरण और रथी का मतलब होता है सारथी यानी सूर्य का सारथी। रश्मि रथी का मतलब होता है सूर्य का सारथी का एक अंश है। यह कर्ण और कृष्ण के बीच हुए संवाद से लिया गया है। जब कृष्ण कर्ण को समझाते हैं कि वह दुर्योधन को छोड़कर अपने भाई पांडवों के साथ आ जाएं, तब कर्ण कृष्ण को उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं कुल के नाम पर सम्मान पाने की अपेक्षा अपने पुरुषार्थ का मतलब होता है मनुष्य के योग्य बल पर विश्वास करता हूँ। मैं मित्रता के लिए सब कुछ बलिदान कर सकता हूँ। यह कविता पुरुषार्थ और मित्रता के महत्व को प्रतिपादित करती है। तो मैं कविता की ओर चलता हूँ। सबसे पहले मैं कविता को पढ़ता हूँ। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ में रस क्या है। केशव यह सुयस सुयस क्या है। तो बच्चों, जब कृष्ण कर्ण को पांडवों की ओर आने का लालच देते हैं, तब कर्ण इसे इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर का बड़ा भाई कहलाऊं। मैं भारत में श्रेष्ठ भी नहीं बनना चाहता यानी धर्मधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। सिर उठा चलूं कुछ तन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन कर करके, मैं पांडव कुल की पोशाक पहनकर गर्वपूर्वक चलना भी नहीं चाहता। मैं पांडव कुल की पोशाक पहनकर गौरवपूर्वक चलना भी नहीं चाहता। ये सब बातें व्यर्थ की है यानी इस झूठ मूठ में रस क्या है। ये सब बातें व्यर्थ की है केशव। ये सब बातें जो है बिल्कुल व्यर्थ है। इन झूठ मूठ की बातों में कुछ नहीं रखा है। हे कृष्ण, हे केशव, केशव यह सुयस सुयस क्या है। हे कृष्ण, आप जो यह सुयस सुयस की दुहाई दे रहे हैं, भला वह क्या है। आगे मैं बढ़ता हूँ कविता की ओर। सिर पर कुलीनता का टीका, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। आइए बच्चों, सिर पर कुलीनता का टीका। यूं तो कर्ण कृष्ण के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहते हैं कि आपके प्रस्ताव के अनुसार मेरे शरीर पर उच्च कुल होने का टीका भले ही लग जाए, पर मेरे जीवन का रस फीका ही रहेगा। अपना नाम न जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, तब मेरा अपना नाम और परिचय समाप्त हो जाएगा। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो न तो अपना नाम ले सकते हैं और न तेज के साथ परिचय दे सकते हैं, यानी
उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। तो उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति कुल को ही खा जाते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का घर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। तो कर्ण विक्रमी पुरुष, कर्ण जो हैं वो विक्रमी व्यक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं कि विक्रमी यानी बलशाली, विक्रमी यानी बलशाली यानी वीर पुरुष अपने सिर पर पुरखों का ताज न रखकर अपने बल विक्रम पर ताज रखते हैं। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, वही इस संसार में आदर और सम्मान पाता है जो अपना बल विक्रम दिखलाता है। ऐसे व्यक्ति को पाने का सभी इच्छा रखते हैं, उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पाने का सभी प्रयास करते हैं, उसे तरह तरह के लालच दे करके, कर विविध यत्न अपनाते हैं यानी उसे तरह तरह की लालच दे करके अपनाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ता हूँ। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझको खोजने आया है। तो बच्चों, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, कर्ण अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरा परिचय कुल गोत्र से नहीं है, बल्कि मेरा परिचय तो पुरुषार्थ यानी मनुष्य के योग बल ही को कहते हैं ही मेरा परिचय है। यानी कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। पांडव कुल में जो कुंती जो थी ने तो मुझे नदी के जल में फेंक दिया था, यानी कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। तब मैंने ही हिम्मत से काम लिया था, अब मेरी प्रसिद्धि को देखकर अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझको खोजने आया है। तो अब मेरी प्रसिद्धि को देख करके वही वंश भरमा गया है और पुनः मुझे क्या किया है, मुझे ढूंढने के लिए आपको भेज दिया है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर, हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। तो बच्चों, कर्ण कृष्ण को मित्रता का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मित्रता जो है सर्वोपरि है, यानी मित्रता की बड़ी सुखद छाया, यानी मित्रता सर्वोपरि है। वे कहते हैं कि शीतल हो जाती है काया, यानी मित्र की जो छाया होती है उसकी छाया बड़ी सुखद होती है। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर, वह व्यक्ति तो धिक्कार करने लायक होगा जो मित्रता रूपी वृक्ष को स्वयं कटवाता है और उसे कटते देखता है और चुप खड़ा रहता है। हो अलग खड़ा कटवाता है, वह व्यक्ति स्वयं कट जाने के समान है, खुद आप नहीं कट जाता है। अतः मित्रता को किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहिए। प्यारे बच्चों, कविता का सरलार्थ मैं ढंग से इसे लिख दिया हूँ और आप लोगों के आसानी के लिए और समझने के लिए सरल मैं कर दिया हूँ और इसे मैं पुनः समझा दे रहा हूँ। तो आइए बच्चों, मैं कविता का सरलार्थ बतला रहा हूँ। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस क्या है। सरलार्थ है, जब कृष्ण कर्ण को पांडवों की ओर आने का लालच देते हैं तब कर्ण इसे नकार देते हैं। वे कहते हैं कि मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर का बड़ा भाई कहलाऊं, मैं भारत में श्रेष्ठ भी नहीं बनना चाहता, मैं पांडव कुल की पोशाक पहनकर गर्वपूर्वक चलना भी नहीं चाहता। ये सब बातें व्यर्थ की है, इन झूठ मूठ की बातों में कुछ नहीं रखा है। हे कृष्ण, आप जो सुयस की दुहाई दे रहे हैं, भला वह क्या है। पर कुलीनता का टीका
भीतर जीवन का रस फीका, अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। सरलार्थ है, यूँ तो कर्ण कृष्ण के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहते हैं कि आपके प्रस्ताव के अनुसार मेरे सिर पर उच्च कुल होने का टीका भले ही लग जाएगा, पर मेरे जीवन का रस फीका ही रहेगा। तब मेरा अपना नाम और परिचय समाप्त हो जाएगा। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो न तो अपना नाम ले सकते हैं और न तेज के साथ परिचय दे सकते हैं। उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कुल को ही खा जाते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का घर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। सरलार्थ है, कर्ण विक्रमी व्यक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं कि विक्रमी यानी बलशाली यानी वीर पुरुष अपने सिर पर पुरखों का ताज न रखकर अपने बल विक्रम का ताज रखते हैं। जो व्यक्ति अपना बल विक्रम दिखलाता है वही इस संसार में आदर सम्मान पाता है। ऐसे व्यक्ति को पाने का सभी प्रयास करते हैं, उसे तरह तरह के लालच देकर अपनाने की कोशिश करते हैं। पुत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक वश धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझको खोजने आया है। सरलार्थ है, कर्ण अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरा परिचय कुल गोत्र से नहीं है, बल्कि मेरा पुरुषार्थ यानी मनुष्य के योग बल ही मेरा परिचय है। पांडव कुल जो कुंती जो थी ने तो मुझे नदी के जल में फेंक दिया था, तब मैंने ही हिम्मत से काम लिया था। अब मेरी प्रसिद्धि को देखकर वही वंश भरमा गया है और पुनः मुझे ढूंढने के लिए आपको भेज दिया है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। सरलार्थ है, कर्ण कृष्ण को मित्रता का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मित्रता सर्वोपरि है, उसकी छाया बड़ी सुखद होती है, इससे शरीर को शीतलता मिलती है। वह व्यक्ति तो धिक्कार करने के लायक होता है जो मित्रता रूपी वृक्ष को स्वयं कटवाता है और उसे कटते देखकर चुप खड़ा रहता है। यह तो स्वयं कट जाने के समान है। अतः मित्रता को किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहिए। ये बच्चों, प्रश्न और अभ्यास की ओर मैं चलता हूँ। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन हैं? उत्तर है, प्रस्तुत कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इस कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? उत्तर है, इस कविता में मित्रता और आत्मसम्मान के भाव की व्यंजना हुई है। संख्या 3 है, इस कविता में कौन किसके साथ संवाद कर रहा है? उत्तर है, इस कविता में कर्ण कृष्ण के साथ संवाद कर रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, वक्ता के तर्कों से क्या आप सहमत है? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर है, जी हाँ, हम वक्ता के तर्कों से सहमत है क्योंकि वक्ता के तर्कों में दम है। आइए बच्चों, लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, कर्ण किस स्थिति को झूठ मूठ की बताता है? उत्तर है, कर्ण धर्मधीराज युधिष्ठिर का बड़ा भाई कहलाने तथा पांडव कुल की पोशाक पहनकर गर्वपूर्वक चलने की स्थिति को झूठ मूठ बताता है। प्रश्न संख्या 2 है, किस प्रकार के व्यक्ति अपने कुल को खाते और खोते हैं? इस कथन का आधार क्या है? उत्तर है, जो व्यक्ति कुल की बड़ाई का सहारा लेकर चलते हैं वे अपना नाम खो देते हैं, वे कुल को भी खा जाते हैं और गुमनामी में ढकेल देते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, विक्रमी पुरुष की क्या पहचान है? वह जगत से सम्मान किस बलबूते पर पाता है? उत्तर है, विक्रमी पुरुष अपने सिर पर पुरखों की प्रसिद्धि का छत्र रखकर नहीं चलता, वह तो अपने तेज बल के बलबूते पर जगत में सम्मान पाता है। प्रश्न संख्या 4 है, कर्ण किसे अपना धन बताता है और क्यों? उत्तर है, कर्ण अपने पुरुषार्थ यानी मनुष्य के योग बल को ही अपना धन बताता है।
वह इसी धन के बलबूते पर आगे बढ़ पाया है, क्योंकि कुल ने तो उसे फेंक दिया था। प्रश्न संख्या 5 है, कुल ने कर्ण के साथ कैसा व्यवहार किया था? बाद में कुल क्या देखकर चकित हो गया? उत्तर है, कुल ने कर्ण के साथ बुरा व्यवहार किया था, उसे नदी के जल में फेंक दिया था। बाद में उसकी वीरता को देखकर ही वही कुल चकित हो गया और अपनाने की सोचने लगा। प्रश्न संख्या 6 है, कर्ण मित्रता को किस प्रकार की बताता है? क्या आप उससे सहमत हैं? उत्तर है, कर्ण मित्रता को एक वृक्ष के समान शीतलता और छाया देने वाली बताता है। हम उसके विचार से सहमत हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा व्यक्ति धिक्कार के योग्य है और क्यों? उत्तर है, वह व्यक्ति धिक्कार के योग्य है जो मित्रता रूपी वृक्ष को कटवाता है, अर्थात वह मित्रता का महत्व न समझकर उसको नष्ट करता है। इस कोशिश में वह स्वयं ही समाज से कट जाता है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्वप्रसंग व्याख्या करो। पहला है, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का घर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। तो इसमें संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सारांश के पाठ 16 कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता केशव यह सुयस सुयस क्या है से ली गई है। प्रसंग है, इस कविता में विक्रमी पुरुष के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपना बल विक्रम दिखलाता है वही इस संसार में आदर सम्मान पाता है। क्या है? यूं तो कर्ण विक्रमी यानी बलशाली वीर व्यक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं कि विक्रमी पुरुष अपने सिर पर पुरखों का ताज न रखकर अपने बल विक्रम का ताज रखते हैं। जो व्यक्ति अपना बल विक्रम दिखलाता है वही इस संसार में आदर सम्मान पाता है। दूसरा है, आइए देखते हैं, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर, हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सारांश के पाठ 16 कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता केशव यह सुयस सुयस क्या है से ली गई है। प्रसंग है, इस कविता में मित्रता को सर्वोपरि माना गया है क्योंकि उसकी छाया बड़ी सुखद होती है। व्याख्या है, कर्ण कृष्ण को मित्रता का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मित्रता सर्वोपरि है, उसकी छाया बड़ी सुखद होती है, इससे शरीर को शीतलता मिलती है। वह व्यक्ति तो धिक्कार करने के लायक होता है जो मित्रता रूपी वृक्ष को स्वयं कटवाता है और उसे कटते देखकर चुप खड़ा रहता है। यह तो स्वयं कट जाने के समान है। अतः मित्रता को किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक वश धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझको खोजने आया है। प्रश्न है पहला, इस कथन का वक्ता कौन है? वह किससे बातें कर रहा है? तो इस कथन का वक्ता कर्ण है, वह कृष्ण से बात कर रहा है। दूसरा है प्रश्न, वक्ता का एकमात्र धन क्या है? तो वक्ता का एकमात्र धन उसका पुरुषार्थ है। तीसरा है, कुल ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? तो कुल ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसे नदी में फेंक दिया। चौथा है, अब कुल की क्या दशा है? तो अब कर्ण की वीरता को देखकर कुल चकित हो गया है। आइए बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर चलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला है, कर्ण धर्माधिराज युधिष्ठिर का कैसा भाई था? क ज्येष्ठ, ख कनिष्ठ, ग अज्ञात, घ अनजान। तो कर्ण धर्माधिराज युधिष्ठिर का कैसा भाई था? तो क ज्येष्ठ। दूसरा है, व्यक्ति का असली परिचय किससे होता है? तो क है कुल से,
ख अपने नाम से, ग रस से, घ फीकापन से। तो व्यक्ति का असली परिचय किससे होता है? तो ख अपने नाम से। तीसरा है जगत में सम्मान कौन पाता है? क कुलीनता वाला, ख बल तेज वाला, ग पुरखों का नाम लेने वाला, घ परिचय देने वाला। तो जगत में सम्मान कौन पाता है? तो ख बल तेज देने वाला। भाषा अध्ययन है, पहला है इसमें विलोम शब्द लिखो। क है सुयश, तो कुयश विलोम शब्द होगा इसका। ख है सम्मान, इसका विलोम शब्द होगा अपमान। ग है ज्येष्ठ, इसका विलोम शब्द होगा कनिष्ठ। घ है सरस, इसका विलोम शब्द होगा नीरस। अंग है शीतल, इसका विलोम शब्द होगा उष्ण। और च है सुखद, इसका विलोम शब्द होगा दुखद। दूसरा है इन शब्दों का भाव स्पष्ट करो। क है कुलीनता का टीका, यानी उच्च कुल में जन्म लेने के गर्व का भाव। ख है चकित भरमाया, यानी हैरान होकर भ्रमित हो जाना। ग है कुल भाव नहीं साधन मेरा, यानी ऊंच कुल भाव उसका साधन नहीं है। घ आप नहीं कट जाता है, स्वयं नष्ट हो है। नए शब्द बनाओ। यहाँ पर बच्चों क है मित्र, तो यहाँ मित्रता हुआ और मैत्री। ख है पुरुष, तो पुरुषार्थ पौरुष। ग है धर्म, धार्मिक अधर्म। घ है यश, अपयश सुयश। अंग है मान, सम्मान अपमान। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी पाठ कविता में जितने भी शब्द भंडार हैं यानी शब्दार्थ वर्ड मीनिंग, इसे आप अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और इसे याद करते रहिएगा। और जितने भी मौखिक और लिखित जितने भी प्रश्न और अभ्यास दिए हुए हैं ये सारे अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा। सप्रसंग व्याख्या करो और लिख कर करके और अच्छे तरीके से आप लोग याद करते रहेंगे। इस तरह से आपका ये पाठ 16 कविता केशव या सुयश, सुयश क्या है समाप्त हुआ। तो बच्चों मैं संजय सर, थैंक यू।